बड़ी खबर आ गई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फैसला रोक दिया है संगीन गद्दारी केस के हवाले से। आपको अहम खबर दे रहे हैं, वजारत दाखिला की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह फैसला अब से कुछ देर पहले महफूज किया था और अब ये रुकवाने की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई है। जी हाँ, वजारत दाखिला ने संगीन गद्दारी केस का फैसला रुकवाने की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की थी और अब ये दरख्वास्त मंजूर कर ली गई है। जी हाँ नाजरीन, आपको अहम खबर दे रहे हैं, संगीन गद्दारी केस जिसका फैसला आना था और ये फैसला रुकवाने की दरख्वास्त वजारत दाखिला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की थी। अब ये दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मंजूर कर ली है। खुसूसी अदालत को फैसला देने से संगीन गद्दारी केस का अब रोक दिया गया है। शहजाद अली से जानेंगे। जी शहजाद। अब से थोड़ी देर कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने इस केस के हवाले से समाअत की, तो समाअत बगैर कुछ वजूहात बनाए जो है वो मुलतवी कर दी गई थी, जिसके बाद जो है वक्फे के बाद दोबारा समाअत शुरू हुई तो अदालत ने आते ही 3 रुकनी बेंच ने ये फैसला सुना दिया है कि वजारत दाखिला की जो दरख्वास्त आई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में परवेज मुशर्रफ के संगीन गद्दारी केस के हवाले से ट्रायल रोक जो मुतवक्किल फैसला है 28 नवंबर का, उसको रोकने के हवाले से तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजारत दाखिला की जो दरख्वास्त है उसको मंजूर करते हुए ट्रायल कोर्ट को अब 28 नवंबर के फैसले के हवाले से रोक दिया है और ये कहा गया है कि वजारत दाखिला की जो दरख्वास्त है वो मंजूर की जाती है। मुख्तसर फैसला जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच की जानिब से जारी किया गया है। इसका तफसीली फैसला जो है अब से थोड़ी देर बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट जारी करेगी। हम नाजरीन को इस वक्त बड़ी खबर से बोल नाजरीन को आगाह कर रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3 रुकनी बेंच ने परवेज मुशर्रफ के संगीन गद्दारी केस में जो वजारत दाखिला की पिटीशन आई थी उसको मंजूर कर लिया है और ट्रायल कोर्ट को यह हुक्म दिया है कि वो फैसले को जो है वो जारी ना करे 28 नवंबर के, क्योंकि परवेज मुशर्रफ के जो वकला थे और वजारत दाखिला थी उनकी जानिब से ये मौका अपनाया गया था। दौरान समाअत के मुशर्रफ को जनरल मुशर्रफ को जो है वो बाकायदा जो है वो मौका नहीं फराहम किया गया उनके प्रोसिक्यूशन के हवाले से, जिस पर बायस जो है वो इशू को रोका जाए। ये एक अच्छी मिसाल नहीं होगी कि जो लिटिगेंट्स अदालतों में आते हैं उनको अगर प्रॉपर मौका फराहम नहीं किया जाएगा कानूनी जंग लड़ने का तो इससे एक अच्छा तासुर नहीं दिया जाएगा अवाम में। तो जिसको जो है वो अदालत ने जो है वो तस्लीम करते हुए अब ये कहा है कि ट्रायल कोर्ट को अब इस हवाले से रोक दिया गया है कि वो फैसला जारी नहीं करेंगे 28 नवंबर को जो संगीन गद्दारी केस में जनरल मुशर्रफ के खिलाफ आने वाला था। दौरान समाअत जनरल मुशर्रफ के वकील की जानिब से ये भी कहा गया था कि उन्हें क्यों नहीं सुना जा रहा। उन्हें ये भी कहा कि अदालत से कि मुशर्रफ साहब का भी हक है कि उन्हें उनके वकील को जो उन्होंने मुंतखब किया है उसको सुना जाए, जिस पर जो है वो चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह की जानिब से ये भी रिमार्क किए गए थे कि इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पहले ही आ चुकी है, जो मफरूर मुल्जिमान है उनको जो है वो उनके जो है वो कानूनी सुना जाएगा जब तक वो पेश नहीं होंगे अदालत में। तो जिस पर जो है वो फैसला महफूज किया गया था, अब जो है इस फैसला सुना दिया गया है। ये मुख्तसर फैसला नाज़रीन को ये बताते चले, इसका तफसीली फैसला जब आएगा तो उस हवाले से मजीद भी चीजें जो इस केस में अदालत ने पेश नजर रखी है जिस बायस ये फैसला जारी हुआ है वो भी नाज़रीन को आगाह करेंगे। लेकिन अब तक की जो बड़ी खबर है वो ये है कि संगीन गद्दारी केस में जनरल मुशर्रफ का जो फैसला आने जा रहा था 28 नवंबर को, उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अब रोक दिया है। इस हवाले से 2 दरख्वास्तें दायर की गई थी, एक जो कानूनी टीम है उन्होंने दायर की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 दिन कबल और एक जो दरख्वास्त वजारत दाखिला की जानिब से आई थी। दौरान समाअत जजिज ने जो है वो हुकूमती वकला पर जो है कुछ गर्मी का भी इज़हार किया। ये भी कहा गया एक मौके पर कि हुकूमत जो है वो लगता है जनरल मुशर्रफ के दिवा में हुकूमत चाहती है कि जनरल मुशर्रफ के जो केस है इसको ट्रायल ना किया जाए, जिस पर जो साजिद न्याज भट्टी है उनको इंसाफ की फराहमी में किसी किस्म की जो है कन्फ्यूजन न रह जाए। इस वजह से हुकूमत चाहती है कि इस फैसले को रोका जाए और जनरल मुशर्रफ की जो कानूनी टीम है इनको पूरा मौका फंसा के अदालत में अपनी जो है वो कानूनी जंग अच्छे तरीके से लड़ सके और इनको कोई कन्फ्यूजन न रह जाए कि इन्होंने अपनी कानूनी जंग किसी हवाले से इनका जो हक तलफी की गई है, क्योंकि ये बुनियादी इंसानी हकूक का मामला है। तमाम शहरियों को ये हक हासिल है कि उन्हें इंसाफ फराहम किया जाए। तो जिसको जो है अदालत ने मंजूर करते हुए इस्तदा जो थी हुकूमत की और जनरल मुशर्रफ की लीगल टीम की, उन दोनों की इस्तदा यही थी कि इस फैसले को रोका जाए जब तक जो है वो प्रॉपर जो है इस हवाले से इस कोर्ट के तश्कील के हवाले से भी कुछ सवालात जो है वो दौरान समाअत अदालत के ज़रिए हो रहा है, जिसमें यह कहा गया कि इसकी तश्कील जो है वो साबिक हुकूमत जो थी नवाज शरीफ साहब की उनकी जानिब से की गई थी, तो उसकी जो तश्कील थी इसमें भी जो वफाकी हुकूमत को जो उसका हफाजात है तो जिस पर जो है वो कोर्ट ने कहा कि वफाकी हुकूमत क्या चाहती है कि उनकी गलतियां अदालतें दुरुस्त करें। वफाकी हुकूमत ने जितने भी दलाइल दिए साजिद न्याज भट्टी ने, उससे कोर्ट को तो यही लग रहा है कि हुकूमत अपनी की है और फिर बाद में कोर्ट के सामने ला के रख देती है कि कोर्ट इन चीजों को दुरुस्त करे। तो इस हवाले से अब देखते हैं कि जो तफसीली फैसला आता है उसमें क्या चीजें सामने आती हैं, क्या वजूहात है इस फैसले को रोकने की और क्या किन चीजों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ने अब ये फैसला रोकने का हुक्म जारी किया है। ये भी बताएगा कि कुछ अर्से पहले हुकूमत ने जो प्रोसिक्यूशन टीम तब्दील की थी तो मौक़िफ़ ये था कि उसको बाकायदा तौर पर उसको पूरा टाइम नहीं मिल सका इस केस पर काम करने का, इस नुक्ते से मुतालिक भी बात हुई अदालत?
जी बिल्कुल, इस नुक्ते के हवाले से बात हुई है कि जो जनरल मुशर्रफ की जो टीम थी, कानूनी टीम, उनको बार बार चेंज किया जाता रहा है, जिसके बायस जो है वो उनकी कानूनी टीम को जो है वो प्रॉपर मौका नहीं मिला गया प्रोसिक्यूशन का, जो कि कानूनी हक है तमाम मुल्जिमान का कि उनको प्रॉपर मौका फराहम किया जाता है अदालत की जानिब से कि कानूनी टीम जो है वो उस हवाले से पूरी जो है वो प्रॉपर जो है वो बाकायदा तौर पर हियरिंग में अटेंड करे और उसको प्रॉपर प्रोसिक्यूशन की जाए। अगर किसी मुल्जिम को जो प्रॉपर प्रोसिक्यूशन का मौका ना मिले तो वो अपील में भी जा सकता है। तो इस हवाले से यही खदशा जाहिर किया गया है जो परवेज मुशर्रफ की टीम थी उसकी जानिब से भी कि उन्हें नहीं सुना जा रहा। जनरल मुशर्रफ के जो वकील थे सुलेमान सफदर, उनकी जानिब से ये कहा गया, बारहा ये अदालत से कहा गया कि उन्हें इस मुकदमे से अलहदा कर दिया गया है। और इससे पहले भी जो कानूनी टीम थी उसकी जो है वो 2 से 3 मरतबा जो है वो तब्दीली। लेकिन शहजाद, एक और नुक्ता भी उठाया गया अदालत की जानिब से आज दौरान समाअत, जो खुसूसी अदालत का तश्कील है उस पर भी सवाल उठाया गया आज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।